वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। ये बहुत अच्छी सोच है, जिसने भी किसी ने बनाया मेरे ऊपर तो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जहाँ कहीं भी सच्चे दिल से कोई इच्छाएं होती है, वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। एक याद रखिए, उस पर प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस 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 करना है। अब अगर कामयाबी का क्या रास्ता है, कामयाबी मतलब क्या है? कामयाबी मतलब कोई चीज़ को पाना नहीं होता है, बस आप रोज सुबह उठ जाओ, कल का दिन जो भी मेरा पास था उससे मेरा आज बेहतर होगा। बस यही एक सोच मेरे ख्याल से कामयाबी है। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा, अगर हम लोग देखा जाए, मंजिल पाने से ज़्यादा सफ़र जो होता है, बस रोज़ सुबह जल्दी से उठना है, एक भी पंक्चुअल अपने आप के अंदर एक टाइम देना है, अपने खुद का टाइम टेबल। हमें किसी और से नहीं इंटरैक्ट करना है, किसी और को नहीं दिखाना है, हमको खुद से बात करना है। हम लोग अगर खुद अपने आप से जिद करेंगे तो हमको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। कहते हैं एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे अंदर से एक बाहर वाला है, ये बाहर की दुनिया है, और एक अंदर की दुनिया है। ये अगर सबकॉन्शियस माइंड देखा जाए तो बहुत पावरफुल है हमारे बाहर के माइंड से। तो पहले तो कामयाबी के अंदर एक रास्ता बनाना है। मेरा एक ये एम है, सिर्फ एम बनाने से नहीं चलेगा, उसी के बारे में सोचना है, उसी में रहना है, उसी में मेहनत करना है, उसी में डूबना है। डू और डाई की पोजीशन में आना है कि मुझे मेरा सुबह निकलेगा तो मेरी मंजिल की तरफ चलेगा। शायद ऐसे हो सकता है कि कोई रास्ते से हम लोग भी, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डेस्टिनेशन आपने डिसाइड किया कि मुझे केरला जाना है, वहां जाते वक्त अगर रास्ते में वो रास्ता बंद है तो हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। तो सेम थिंग लाइफ में भी होते रहेगा। हर दिन जिंदगी कुछ ना कुछ सबक सिखाती है हमें। एक याद रखना है, ये सबक सीखते वक्त या कोई भी मंजिल पाते वक्त एक बात जरूर याद रखना है कि मैं अपनी अच्छाई करते वक्त किसी और की बुराई नहीं करूंगा या किसी और के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। क्यों सोचना ये? क्योंकि अगर आप बबूल के बीज लगाओगे तो बबूल ही पाओगे। आम के पेड़ लगाने पर आम मिलेंगे। कहीं ऐसा सुना है आपने कि बबूल बोओगे और आम पाओगे? तो ये जिंदगी कैसे बता सकती है? हमें हमारे नेचर से जो कुछ सीखना है, ये नेचर हमें सिखाता है। अगर हम लोग इन डीपली अगर अच्छे से नेचर की स्टडी करेंगे तो इंसान किस तरीके से कामयाब हो सकता है, ये हमें नेचर सिखा सकता है। सूरज से सीख सकते हैं, वो टाइम पे आता है, टाइम पे चला जाता है, तो उससे हम लोगों के अंदर टाइम मैनेजमेंट आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट किससे आ सकता है? सूरज से आ सकता है। हम लोगों को हर क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, सेम हम लोगों को पार्शियलिटी नहीं करनी है किसी क्लाइंट में। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई इस तरीके से, इनको इस तरीके से अटेंड करना है। ये सीखो बरसात से। गिर रही है बरसात, सबके लिए सेम गिर रही है, समान गिर रही है। तो हमें अपने नेचर से भी अगर सबक लेना सीखे तो सीख सकते हैं। नन्ही चींटी से भी सीख सकते हैं। अगर कभी नन्ही चींटी की शक्कर कहीं गिर जाती है या कुछ गिर जाती है, वो वहां से रुकती नहीं है, बस वहां से उसका सफर शुरू होता है। काफी लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, लेकिन मेरा कहना है स्काई इज द बिगिनिंग। ये सोचकर चलो, कामयाबी कहीं रुकती नहीं है। हर रोज इसकी ना उम्र है ना कोई लिमिट है। हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। वही चीजें, यही सारी चीजें कि अगर हम लोग बताया जाए सही मायने में तो इसी को कामयाबी कहते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ चलते रहना है बस हमें, और पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोच को अपनी रखना है कि मुझे पूरी तरीके से पॉजिटिव माइंड करके आगे बढ़ना है। किस तरीके से आगे बढ़ना है उसका एक टाइम टेबल बनाओ। एक बना दो कि ये टाइमिंग मेरा इस काम का रहेगा, इस तरीके से, और उसके लिए उतनी मेहनत करनी है। सोच रखना है कि आपने वो काम कर लिया, आप कामयाब हो गए। यहां से शुरुआत करनी है, और वो शुरुआत करते वक्त आपको कड़ी मेहनत भी करनी है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। किस तरीके से किया जा सकता है उस वे को उसके अंदर रखना है। आपको सबके लिए एक अच्छी सोच रखनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते। और एक आगे बढ़ने की जो सोच होती है, एक साथ ये नहीं सोच सकते कि हम लोगों ने मंजिल पा ली। हमें ये सोचना है कल क्या करना है मुझे, क्योंकि बूंद बूंद सागर बनता है। हमें ये सोचना है कल क्या करना है। एक छोटी चीज से शुरू करो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास सिंपल सा मोबाइल है तो पहले सोचो, या नहीं है मोबाइल फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिंपल सा मोबाइल लेने के लिए मुझे टारगेट कैसे अचीव करना है।
एक याद रखिए, पहली मंजिल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटा मोबाइल खरीदना, जिस बंदे के पास अगर मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल खरीदने के लिए उसको बहुत एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन उसके अंदर वो अगर नशा आ गया कि मैंने पा लिया खुद की मेहनत से, ये जरूरी है आपकी मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि आप कमाई और बाप कमाई में बहुत फर्क होता है। खुद की मेहनत से, विदाउट किसी के सपोर्ट, खुद की मेहनत पे एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहती हूँ। एक साहूकार था, उसको मतलब काफी रिच था और उसको एक बेटा रहता है। उसको वो पैसा उड़ा रहा है, हर चीज कर रहा है, हर चीजें जैसी मनमानी कर रहा है। साहूकार को टेंशन आता है, मतलब वो परेशान हो जाता है, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। आज मैं हूं तब तक ठीक है, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। वो साहूकार एक दिन काफी डांट देता है बच्चे को और बताता है आज से तुझे 1 रुपया घर से नहीं मिलेगा, तू चला जा, खुद की मेहनत का 1 रुपया कमा कर ला कर दे, तब तू इस घर में वापस आ जाएगा। लड़का सोचता है पापा आज बहुत गुस्से में, क्या करूं। मम्मी से अपने बात करता है, मम्मी चुपचाप से 1 रुपया देती है, ऐसे घूम फिर के आ जाता है। शाम को आके उसके पापा को देता है, साहूकार को दे देता है कि ये 1 रुपया लाया है। साहूकार कहता है ठीक है, तो तेरी मेहनत का है। हाँ मेरी मेहनत का है, तो ठीक है, ये जो कुआं दिख रहा है, इस कुएं के अंदर उस 1 रुपये को डाल दे। वो डाल देता है। साहूकार को यकीन हो जाता है ये इसने कमाया हुआ पैसा नहीं। साहूकार बहुत जोर से डांट कर, उसकी मम्मी को भी डांट के उसको बाहर निकाल देता है। जब तक नहीं आएगा तब तक तू इस घर के अंदर, मतलब जब तक तू नहीं कमाएगा इस घर में तू वापस नहीं आएगा। लड़का सच में बहुत परेशान हो जाता है, ना मम्मी का सपोर्ट है ना किसी का सपोर्ट है। अब क्या करूँ, अब तो कमाना ही पड़ेगा। वो निकल जाता है, देखता है, स्टेशन पे चला जाता है। स्टेशन पे वहाँ हमाली करते रहते हैं कुछ लोग, तो वो हमाली करता है। हमाली करने से वहाँ हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर उसको कुछ 25 पैसा मिल जाता है। थोड़ी देर से वो जूता पॉलिश वाला जो रहता है, वहाँ पूरे दिन भर 2 से ढाई घंटा रुक के जूता पॉलिश करता है, वहाँ उसको 25 पैसा मिल जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। उसके बाद जो कैंटीन रहता है, वहाँ भी वो मेहनत करता है, बर्तन जूठा निकालता है, सब कुछ। आदत नहीं रहती है, लेकिन हेल्प के अंदर उसको वहाँ भी 25 पैसा मिलता है। अब उसके पास 75 पैसा जमा हो गए। अभी आखिरी 25 पैसा क्या करें। वो आगे निकल जाता है, जो सुलभ शौचालय रहते हैं, जैसे हम लोगों के टॉयलेट रहते हैं, कि उसको क्लीन करने के लिए स्टेशन पे जो रहते हैं, उसको क्लीन करके उसको आखिरी 25 पैसा भी उसमें मिल जाता है। इस तरीके से वो 1 रुपया जमा कर लेता है। बहुत थका हारा रात काफ़ी हो जाती है, घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद उसके पापा को 1 रुपया दिखाता है। उसके पापा कुछ नहीं कहते, ठीक है ये कुएं में 1 रुपया डाल दे। क्या कहते हैं, 1 रुपया कुएं में डाल दे। वो उसको जैसे ही 1 रुपया कुएं में डालने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसको उसकी दिन भर की मेहनत याद आती है, दिन भर का उसका पसीना याद आता है। वो 1 रुपया कमाने के लिए उसने कितने लोगों से बात की, कितने एफर्ट्स लिए, कितना हार्डवर्क किया, उसको पता चलता है। वो 1 रुपये को वो मुट्ठी बांध के अपने पास रखता है। नहीं, मैं नहीं डाल सकता। उसकी आंखों में वो चमक रहती है, जो खुद की कमाई की जो चमक होती है, उसकी बात ही और होती है। तो वो उसके पापा से कहता है ये मैं नहीं डालूंगा। तो तब साहूकार को यकीन होता है कि ये उसने मेहनत से कमाया हुआ है। एक याद रखना, आप कमाई की जो कीमत होती है वो आप दुनिया की कोई भी चीज़ों से खरीद नहीं सकते। तो इससे जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक आंखों में चमक होती है, वो चमक दुनिया की हर चमक से अलग होती है। एक याद रखिए, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जैसे कहते हैं, आपने पीतल देखा होगा, पीतल ज़्यादा चमकता है पीतल ज़्यादा चमकता है और सोना खरा होता है। ये चमकता नहीं है, सोने को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सोना है। उसकी चमक खुद ब खुद बता देती है, उसकी कीमत उसको खुद ब खुद पता चलती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई मेहनत करो तो आपके अंदर एक अलग तरीके की चमक नज़र आएगी। कहते हैं ना, जैसे चिल्लर ज़्यादा बचते हैं। आप किसी को देखो ज़्यादा बड़बड़ कोई कर रहा है तो तब पता चलता है वो चिल्लर है, क्योंकि चिल्लर ज़्यादा बचते हैं। आपने देखा है, बचते हैं, खन 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 करते हैं, और नोट जो रहती है साइलेंट रहती है। तो इसके लिए आपकी चमक जब आपको दिखानी है, अगर नोट बनना चाहते हो, तो आपको आपकी खुद की मेहनत, गिरना ज़रूरी है, हारना ज़रूरी है। लाइफ में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो इंसान हारा तो सबक मिला, और अगर
जीता तो प्रॉफिट कमाया, दोनों में फ़ायदा है, बस अप्रोच की कमी है। आप पॉजिटिव अप्रोच से लेते हो या नेगेटिव से।